सन्नाटे से गूंजता कमरा, बंद दरवाजे के पीछे महीनों से खामोश पड़ी लाश, और आसपास न कोई आंख अश्कबार, न कोई मातम, न कोई दुआ, बस दीवारें थी जो चीख चीख कर उस औरत की तन्हाई की गवाही दे रही थी, जो कभी अपनी खुद मुख्तारी पर नाज़ा थी, जिसने रिश्तों के रेशमी बंधनों को आज़ादी की जंजीर समझकर तोड़ दिया, जो फेमिनिज्म के अफ्यून से मदहोश होकर अपने खानदान, भाई, बाप और सबसे बढ़कर अपने रब से रूठ गई थी। कराची के पोश इलाके डिफेंस की एक चौथी मंजिल पर बंद दरवाजे के पीछे एक जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो गई। न कोई चीख, न कोई पुकार, सिर्फ खामोशी। ये कहानी है हुमैरा असगर की, एक मॉडल अदाकारा और शायद एक ख्वाब देखने वाली लड़की। कराची डिफेंस के फ्लैट से अदाकारा की 1 माह पुरानी लाश मिली है। फ्लैट से खातून की कई रोज पुरानी लाश मिली है। खातून की लाश मॉडल अदाकारा की निकली। शनाख्त हुमैरा असगर अली के नाम से हुई। लेकिन सबसे बढ़कर ये कहानी है तन्हाई की, बेकसी की और एक ऐसी मौत की जिसे जीने वालों ने महसूस तक नहीं किया। अपने फन, चेहरे और जुस्तजू के साथ शोबिस की दुनिया में अपनी जगह बनाने निकली थी। राब्ता सिर्फ मालिक मकान से था, और वो भी किराया ना मिलने की शिकायत तक महदूद। जब वो महीनों से गायब रहीं, जब अदालती बेल और पुलिस इस फ्लैट तक पहुंची, तो वहां शदीद बदबू, कीड़े और एक इंसान की बाकियात थी। एक पुरानी गली सड़ी लाश जिसे पहचानना मुमकिन ना रहा। सिर्फ चंद तस्वीर, एक मैगजीन और बंद मोबाइल फोन। अदाकारा हुमैरा असगर, एक खूबसूरत चेहरा, एक आजाद औरत, एक मशहूर नाम। लेकिन क्या वाकई वो कामयाब थी? वो कौन सी सोच थी जिसने एक जीते जागते वजूद को महीनों लाश बनकर सड़ने के लिए छोड़ दिया? ये महज एक वाकया नहीं, ये फेमिनिज्म की वो भयानक तस्वीर है जो इश्तिहारात में, खुशनुमा तकारीर में मुतासिर कुन और सोशल मीडिया पर इनकलाबी लगती है। अंदर से खोखली, तन्हा और अंधेरे से लबरेज होती है। फेमिनिज्म का आगाज औरत के हुकूक से हुआ, मगर अंजाम उसकी तन्हाई पर हो रहा है। फेमिनिज्म ने औरत को माँ, बेटी, बहन और बीवी के मुकद्दस रिश्तों से निकालकर सिर्फ खुद बना दिया, और यही खुद आखिरकार उसे अकेला कर गया। खानदान का इदारा जिसे सदियों की तहजीब ने परवान चढ़ाया, जिसमें कुर्बानियां, मोहब्बतें, नाराजगियां, मान और रिश्ते, उसे आज की औरत ने जंजीर समझकर काट दिया। और जब वक्त की तेज धूप ने जलाया तो कोई सायादार दरख्त साथ न था। फेसबुक की दोस्तियां, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, ट्विटर की आजादी के नारे, सब खामोश थे। अजीब मुआशरा है ये भी, जहां अगर बेटी नाफरमान हो तो बाप जालिम कहलाता है, और अगर बाप ला ताल्लुक हो जाए तो बेटी की खुद मुख्तारी का जश्न मनाया जाता है। औरत जब घर से निकले तो ताकतवर कहलाती है, जब तलाक ले तो बाहिम्मत बन जाती है, जब रिश्ते तोड़े तो बगावत नहीं बल्कि खुद शऊरी करार पाती है, और जब मर जाए तन्हा बोसीदा लाश की सूरत तो सारा मुआशरा खामोश तमाशाई बन जाता है। काश हुमैरा असगर ने जाना होता कि फेमिनिज्म माँ की गोद जैसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। काश वो समझ पाती कि बाप की डांट मोहब्बत की एक गूंज होती है, और भाई की गैरत इज्जत की चादर होती है। काश वो जान पाती कि मर्द दुश्मनी का नाम औरत दोस्ती नहीं, बल्कि ये फिक्री गुमराही है जो औरत को उसके रब, उसके दीन और उसके फितरत से काट देती है। औरत मजबूत जरूर हो, खुद मुख्तार भी हो, लेकिन वो अपने असल से जुड़ी रहे। वो माँ का प्यार, बाप की शफकत, भाई की गैरत और शोहर की रफाकत को बोझ ना समझे, वरना फेमिनिज्म की राह में जो मंजिल है वो तन्हाई, बेरुखी, बेगौर और कफन लाश है। हुमैरा असगर चली गई, लेकिन फेमिनिज्म की धुंध में गुम और कितनी बेटियां ऐसी ही गुम हो रही हैं। बस हमें तब होश आता है जब ताफुन ज़दा लाश दीवारों से सवाल करने लगती है। आज़ादी चाहिए थी ना, ले लो, मगर अब मेरे पास कोई नहीं। शायद शोबिस की चमक इतनी खाली है कि जब रोशनी बुझ जाए तो कोई वापस देखने नहीं आता। ये डिजिटल दुनिया जिसमें हम सब कनेक्टेड होने की दावा करते हैं, वहाँ हुमैरा डिस्कनेक्ट हो चुकी थी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हमारा मुआशरा ज़हनी बीमारियों को संजीदा लेता है? क्या अकेली औरत को मुआशी, समाजी या जज्बाती सपोर्ट देने का कोई निज़ाम है? क्या हमारी शोबिस इंडस्ट्री को अपने साथी फनकारों के लिए हेल्पलाइन, वेलफेयर या रीच आउट प्रोग्राम नहीं बनाने चाहिए? क्या हम खुद कभी अपने आसपास के लोगों की खैरियत लेने की जहमत करते हैं? क्या हम
तब तक किसी की कदर नहीं करते जब तक वो मर न जाए। हुमैरा की मौत एक लाश की दरियाफ्त नहीं बल्कि हम सब के ज़मीर पर दस्तक है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई शख्स तन्हा है, खामोश है या बदल गया है तो सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिए, तुम ठीक हो? ये सवाल शायद किसी की जान बचा सकता है।